क्या हुआ शाहिद भाई, सब खैरियत तो है? क्या मसला हो गया पापा ने वहाँ है? है? चलो मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। शाहिद भाई की बोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं शाहिद भाई, खैरियत से हैं आप? मैं तो खैरियत से हूँ, मगर एक बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ शाहिद भाई, सब खैरियत तो है? क्या मसला हो गया? लेकिन हो तो आप मेरे घर पे अभी आ सकते हैं? फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। रहीम, क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हो आप? पापा ने वहाँ अच्छा, पर क्यों मारा आपको आपके पापा ने? पता नहीं क्यों मारा। चले आप, चले बात करते हैं। हाँ, चले हैं आप। बोलिए बोलिए आप। कौन है? कौन? तारी। मौका बता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप, वरहमतुल्लाहि खैरियत से हैं? वबरकातुह। अल्लाह का शुक्र है। इसको क्यों ले आए? क्या मतलब शाहिद भाई, ये तो आपका बेटा है, इसीलिए इसको लेकर आया हूँ। ये नीचे बैठ के रो रहा था। क्या होगा इसको साथ में? इसीलिए तो आपको मैंने बुलाया है। आए अंदर, मैं आपको बताता हूँ सब। आए तशरीफ रखे। दुबई में यहाँ बैठे हैं आप। आए बेटे तशरीफ रखे। आप भी बैठे रहो। ये आप बताइए, आपको क्या मसला हो गया? मुझे अब्दुल रहीम के हवाले से आपसे कुछ बात करनी थी। तो नहीं, आप ऐसा करें, अभी जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। ये तो आप बताइए। असल में मैंने अब्दुल रहीम को इसलिए भेजा क्योंकि ये अगर इनके सामने हम बात करते हैं तो उनको बुरा लग जाता। पता नहीं कुछ दिनों से इसको क्या हो गया है। जब देखो झूठ बोलता रहता है। मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, उनसे भी झूठ बोल देता है। शायद भाई कोई ना कोई तो मामला है, ऐसे ही तो बच्चा कोई झूठ नहीं बोलता। आप जरा सोचें, कोई ना कोई मामला हुआ हो। क्या मामला हो सकता है? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त आए थे। आपको शायद बात से पैसे लेने हैं? जी कौन? आपके पापा हैं? एक मिनट रुकिए, मैं अंदर से आता हूँ। चलो ठीक है बेटा। पापा, आपका कोई दोस्त आया, आपको बुला रहा है। कौन सा दोस्त? नाम बताया उसने? नाम हमने बताया, शकील। अच्छा, एक काम करो, उनको बोलो बाबा घर पे नहीं है। पप्पा घर पे नहीं, आप कल आ जाना। और फिर एक बार अब्दुल रहीम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर बाबा ये किसकी कॉल आ रही है? बेटा मना करो, बाबा घर पे नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, बाबा घर पे नहीं है। पता नहीं उनको क्या हो गया है। दो वाकयात हुए हैं, उसके बाद से ये झूठ बोले जा रहे हैं। मेरे दोस्त आए थे दोबारा से, हालांकि मैं घर पे था, मगर उन्होंने कह दिया कि घर पे नहीं आज हूँ। आपके पापा घर पे हैं? आज के पापा घर पे नहीं, आप ऐसा करें कॉल करिए। बेटा आपके पापा से बहुत जरूरी काम है। अभी आपके पापा हैं, बता दीजिए तो। ठीक है अंकल, मैं बता दूंगा। ज्यादा कर लो बेटा। इसके अलावा फिर मैंने उनसे नमाज के बारे में पूछा, तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है। फिर इसके बाद मैंने जब इनकी वालदा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कोई नमाज नहीं पढ़ी है। अब ये भी झूठ बोल रहे हैं। फिर इसके बाद फिर मैंने इनसे बात करी, स्कूल का होमवर्क करा, तो बोल रहे हाँ मैंने कर लिया है। और थोड़े दिन नहीं हुए तो स्कूल से शिकायत आनी शुरू हो गई। अब वहाँ शिकायत आना शुरू हो गई तो अब ये इससे भी झूठ बोले जा रहे हैं। मतलब मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। आज तो इन्होंने हद पार कर दी। आज ये मेरे मोबाइल में गेम खेल रहे थे, और गेम खेल रहे थे, इस दौरान मेरे अजीज़ दोस्त की कॉल आई, और उनको ज़रूरी काम था, और बहुत ज़रूरी काम था। इन्होंने कॉल उठाई, कॉल ये उठा तो के बाबा की दोस्त बोल की दिया कॉल बाबा है। घर पे नहीं है। जी पापा तो घर पे नहीं है। बेटा किसी की कॉल आई थी क्या? जी किसकी कॉल आई थी? आपके एक दोस्त आए थे, मैंने कहा क्या बोला कि बाबा घर पे नहीं है। तो मना कर दिया उनको। जी फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उनको थप्पड़ लगाई। आपने मुझे बताया कैसे नहीं है?
चलो इधर आओ, चलो मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। अब आप मेरी रहनुमाई करें कि मैं क्या करूं। भाई तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर वालों की गलती होगी तो होगी, लेकिन जो है आपकी गलती भी इसमें नजर आ रही है। है मेरी गलती? इसमें मेरी गलती क्या है, ये आप क्या कह रहे हो? लेकिन शायद भाई मैं आपको गलत नहीं कर रहा, लेकिन अभी आपने खुद ही वाक्य बताया कि अब्दुल रहम के पास एक दफ़ा आपके जो है दोस्त आए, तो उन्होंने आपको बुलाया और आपने कह दिया कि कह दो कि जो है आपके पापा घर पे नहीं है। अब यहाँ पर जो है आपने खुद ही आपको बचाने के लिए झूठ बुलवाया। अब आप देखें तरबियत कहाँ से इसको मिली, आपके यहाँ से मिली ना तरबियत। ये झूठ बोलने की आदत इसके पास कहाँ से आई, आपके पास से आई। देखिए शायद भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेटा है वो सुधर जाए और नेक बन जाए, इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब आप अपने आप को बदल लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपका जो बेटा है वो भी सुधर जाएगा। आप कहें कि भाई जो है मैं झूठ बोलूं और मेरा बेटा सच कहे, मैं नमाज ना पढ़ूं और मेरा बेटा जो है वो नमाज पढ़ने लग जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आप नमाज पढ़ने लगेंगे तो आपका बेटा आपको देखेगा, फिर वो खुद ब खुद नमाज पढ़ने लग जाएगा। इसी तरह आप सच बोलने लग जाएंगे तो आपका बेटा आपको देखेगा कि मेरे बाबा सच बोलते हैं तो मैं भी सच बोलने लग जाऊंगा। इस तरह यानी कि अगर आप अपने आप को बदलते रहेंगे, नेक अमाल करते रहेंगे, अपने घर को जो है माहौल सही रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके बेटा जो सब देखेगा तो वो सुधरने की पूरी कोशिश करेगा। और दूसरी बात ये कि हम पर माशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी ने इतना करम किया हुआ है कि गुलाम रसूल और कनीज़ फातिमा हमारे बच्चों के लिए दे दी। अब आप अपने बच्चों को गुलाम रसूल, कनीज़ फातिमा और साद और सादिया भी दिखाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसको भी बच्चा अगर देखेगा तो सुधरने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों को जो मोबाइल है वो लिमिटेड दें, अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो बच्चा जो है वो बिगड़ने की तरफ आ जाएगा। और इसके अलावा बच्चे को जो है बाहर के माहौल से दूर रखें, क्योंकि आजकल जो है बाहर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कोशिश करें कि बाहर का माहौल अगर रखना भी है तो थोड़ी देर अगर बाहर भेज दें बच्चे का दिमाग फ्रेश करने के लिए, इसके अलावा और ना भेजें। और जो घर में जो है नेकी बारा माहौल पैदा कर लें अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सुधर भी जाएगा और आपके हाथ भी चूमेगा। जी मोकम भाई, अब मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई। इंशाल्लाह अब मैं अपने आप को भी बदली करूँगा और घर में अच्छा माहौल दूंगा और झूठ खुद भी नहीं बोलूँगा और अपने बच्चों को भी बचाऊँगा और खुद भी नमाज़ पढ़ूँगा और अपने बच्चों को भी नमाज की तरबियत दूँगा। ज़ाहिर बात है जो अमल माँ बाप करते हैं वही बच्चों में आती है। आप सही बोल रहे हैं, तरबियत घर से ही होती है। चले माशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंसानों की नियत की अल्लाह पाक आपको उसमें साबित करने अता फरमाए। मैं भी अब्दुल रहम को लेके आता हूँ, फिर इसको समझाते हैं। आइए अब्दुल रहम, यहाँ पर आइए। आपके पापा ने मुझे बताया कि आप जो है झूठ बोल जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं ना, मतलब अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, और जो झूठ बोलता है ना तो फरिश्ते उससे ना दूर चले जाते हैं। पता है आपको फरिश्ते जो होते हैं, और वो अल्लाह पाक की रहमत से भी दूर हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि झूठ नहीं बोलें। और जो मम्मी पापा से झूठ बोलता है फिर मम्मी पापा भी नाराज होंगे और फिर अल्लाह पाक भी नाराज होगा। इसलिए आपको झूठ अब नहीं बोलना, ठीक है। पूरी कोशिश करें अभी अपने पापा से माफी मांगे कि आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बाबा मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चलो बेटा कोई बात नहीं, आइंदा हमेशा सच बोलिएगा और सच का ही साथ दीजिएगा, झूठ से बचिए। चलिए फिर आप एक दूसरे को गले लगाएं और अपनी नाराजगी खत्म करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक और आपकी बात मानने वाले बन जाएं, तो आपको अपने घर में नेकियों भरा माहौल पैदा करना होगा और जो वीडियो में बातें बयान की गई हैं उस पर अमल करना होगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके बच्चे नेक भी बन जाएंगे और आपकी बात मानने वाले भी बन जाएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।